नमस्कार। एसआर इंटर कॉलेज से मैं मनोज द्विवेदी गणित प्रवक्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11 गणित का एक टॉपिक है त्रिकोणमिति फलन, जिसको हम समझेंगे और यहां पर देखेंगे। चलिए सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन, हमारा जो आज का चैप्टर है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन, इस त्रिकोणमिति फलन के अंतर्गत सबसे पहले हम कोणों की पद्धतियों के बारे में जानेंगे। कोणों की पद्धतियां, कोणों की पद्धतियां अर्थात कोण को किन किन पद्धतियों में मापा जाता है। देखिए, कोणों को मापने की एक इकाई होती है डिग्री। किसी भी कोण को मापने के लिए हम डिग्री का प्रयोग करते हैं। दूसरी इकाई होती है रेडियन, कि कोण को हम किस इकाई द्वारा माप रहे हैं। किसी भी कोण को मापने के लिए हम डिग्री का भी प्रयोग करते हैं, किसी भी कोण को मापने के लिए हम रेडियन का भी प्रयोग करते हैं। डिग्री ये कोण को मापने की एक इकाई है, इसी प्रकार रेडियन भी कोण को मापने की एक दूसरी इकाई है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिग्री और रेडियन में क्या किस प्रकार का संबंध है। इस संबंध के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एकांक त्रिज्या वाले जब हम किसी वृत्तीय पथ का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, एकांक त्रिज्या, एकांक त्रिज्या का अर्थ यह है, एकांक त्रिज्या का अर्थ यह है कि जिसकी त्रिज्या एक हो। एकांक त्रिज्या क्या होती? ये एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक नियत बिंदु होता है जिसे हम केंद्र कहते हैं, और केंद्र से परिधि की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या कहते हैं। मान लीजिए इस वृत्त की जो रेडियस है वो 1 है, अर्थात ये एकांक त्रिज्या का एक वृत्त है। यदि एकांक त्रिज्या वाले वृत्त का एक संपूर्ण चक्कर हम पूरा कर लेते हैं तो इस संपूर्ण चक्कर में केंद्र पर जो बना कोण होता है वो 360 अंश होता है। अब 360 अंश का कोण केंद्र पर बना, लेकिन जब हम इस एकांक त्रिज्या वाले वृत्त का एक चक्कर पूरा तय कर लेते हैं तो एक चक्कर में तय की गई जो दूरी होती है वो इस वृत्त की परिधि के बराबर होती है, अर्थात वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। आपने कहा कि वृत्त की त्रिज्या 1 है, अर्थात एकांक त्रिज्या का ये वृत्त है, तो अगर हम r के स्थान पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर हमारा मान क्या आएगा? 2π, अर्थात एकांक त्रिज्या वाले वृत्त का एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी कितनी होगी? 2π। इस 2π दूरी जब तय करते हैं तब केंद्र पर कितने का कोण बनता है? 360 अंश का। तो हम कह सकते हैं कि 360 डिग्री, डिग्री को हिंदी में अंश कहा जाता है। अंग्रेजी में हम डिग्री कह देते हैं, जबकि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। तो 360 अंश कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा? 2π रेडियन के बराबर हो जाएगा। ये रेडियन क्या है? कोण को मापने की एक इकाई। तो 360 अंश जो होता है वो 2π रेडियन के बराबर होता है। तो जब हम कह सकते हैं कि 360 अंश बराबर होता है 2π रेडियन के, तो भैया 180 अंश अगर हम कह दें, यानी इसका आधा कर दें, तो ये भी तो आधा हो जाएगा। तो 180 अंश कितने रेडियन के बराबर हो जाएगा? पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? पाई रेडियन के। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकला कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। तो जब 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है तो अगर हम एक अंश बराबर निकालेंगे तो एक अंश में क्या होगा? कम रेडियन होंगे, कम के लिए भाग, यानी पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा हमारा।
तो निष्कर्ष निकला कि अगर हमें अंश को रेडियन में परिवर्तित करना है तो पाई बाई 180 का गुणा कर देंगे तो अंश में जो कोण दिया होगा वो रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। जैसा कि हमारी ये जो बुक है जो विद्यालय में चलेगी एनसीईआरटी यानी सरकारी बुक है, उसको आप लोग ये देख सकते हैं। इस बुक के अनुसार हमारी एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है कि 25 अंश को रेडियन में परिवर्तित कीजिए। अभी अभी हम लोगों ने देखा समझा कि 180 अंश बराबर पाई रेडियन, तो एक अंश बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो क्या फॉर्मूला निकल कर आया कि अगर अंश को रेडियन में परिवर्तित करना है, अंश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिग्री, यानी डिग्री को रेडियन में परिवर्तित करना है तो हमें क्या करना होगा, पाई बाई 180 का गुणा करना होगा। तो अगर 25 डिग्री को यानी 25 अंश को यदि रेडियन में परिवर्तित करना है तो इसमें हम पाई बाई 180 का गुणा कर देंगे। तो ये जो 25 डिग्री का कोण है ये रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 5 से 5 25 और 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छका 30, तो ये हो जाएगा 5 पाई बटे 36 रेडियन। ये हमारा कोण किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमको दिया गया है -47 डिग्री 30 मिनट, 47 डिग्री 30 मिनट, इसको हमें रेडियन में परिवर्तित करना है। तो सबसे पहले हमें कोण क्या दिया गया, -47 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले तो हम इसे 47 डिग्री 30 मिनट यानी डिग्री मिनट में कोण दिया गया है, तो पहले तो हम इसे पूरे को डिग्री में चेंज करेंगे। जब ये पूरा कोण हमारा डिग्री में परिवर्तित हो जाएगा यानी अंश में परिवर्तित हो जाएगा तब हम इसे रेडियन में परिवर्तित कर पाएंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट, मिनट का निशान एक, और एक मैंने कहा कि 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो यहां देखिए हमने कहा कि 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट यानी 60 मिनट जब होंगे तब 1 डिग्री पूरा होगा। हमारे पास कितने मिनट हैं, 30 मिनट, तो ये कितने डिग्री हो जाएगी, आधी डिग्री हो जाएगी। यानी इसको लिख देंगे -47 सही 1/2 डिग्री, ये पूरा बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सही कहां से आ गया, अरे -47 डिग्री 30 मिनट है तो इसको लिख सकते -47 डिग्री, माइनस बाहर लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए, 30 मिनट, ये इस प्रकार से भी लिख सकते। और 30 मिनट को जब हम चेंज करेंगे डिग्री में तो भैया 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 30 मिनट में कितना होगा, आधा ही तो डिग्री होगा, कितना होगा, आधा डिग्री। अब आपने पढ़ा था कि अगर कहीं भी लिखा हो 3 + 1/2 तो इसको लिख सकते 3 सही 1/2। अगर कहीं लिखा हो 47 + 1/2 तो इसको लिख सकते 47 सही 1/2। इसको हल करने पर यही मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं -47 सही 1/2 डिग्री। अब ये डिग्री में चेंज हो गया, अब इसको हम पूर्ण भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो 47 दूनी कितना होगा, 2 × 14, 2 × 4 = 9, 47 दूनी 94, 94 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -95/2 डिग्री। ये हमारा डिग्री में चेंज हो गया। अब चूंकि इस कोण को हमें डिग्री में चेंज नहीं करना बल्कि इस पूरे कोण को रेडियन में परिवर्तित करना है, तो अभी अभी बताया गया
कि डिग्री को रेडियन में यानी अंश को रेडियन में परिवर्तित करने के लिए पाई बाई 180 का गुणा कर देते हैं। तो ये माइनस बाहर लगा दीजिए, 95/2 इसमें पाई बटे 180 का गुणा कर दीजिए। कर दिया। अब इससे काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 19 95 और 5 तिया 15, 3 बचे, 5 छका 30, तो ये कितना हो गया -19 पाई, हर का गुणा हो जाएगा बटे 72। अब तो इसे काटा नहीं जा सकता, तो ये हमारा इतने रेडियन ये हमारा निकल आएगा। -47 डिग्री 30 मिनट को इस प्रकार से हम रेडियन में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने अभी बताया कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। एक बार पुनः देख लीजिए, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो जब 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ पर जो एंगल हमको दूसरा पार्ट जो दिया गया, ये हमारा पहला पार्ट था, ये जो दूसरा पार्ट दिया गया इसमें कोण दिया गया -47 डिग्री 30 मिनट। इसे हमें रेडियन में परिवर्तित करना है। तो इसे रेडियन में हम कैसे परिवर्तित करेंगे? तो सबसे पहले हमने इस पूरे एंगल को डिग्री में चेंज किया। तो ये लिखा है 30 मिनट, हम जानते 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, तो पहले पूरे को हम डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो हमने क्या किया, जब 60 मिनट में 1 डिग्री, तो भैया 30 मिनट में आधी डिग्री होगी, आधे को लिख सकते 1/2, तो इसको लिख सकते 47 सही 1/2 डिग्री। तो ये पूरा एंगल डिग्री में चेंज हो गया। अब क्या किया, अब इसे हमने पूर्ण भिन्न में चेंज कर लिया, 95/2 डिग्री हो गया। अब डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 180 पाई बराबर पाई, 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। तो 1 अंश बराबर पाई बाई 180 रेडियन, अर्थात अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 का गुणा कर देंगे। तो ये हमने जो गुणा कर दिया, तो ये हमारा एंगल काय में चेंज हो गया, रेडियन में। तो हमने हल किया, इसको काट दिया, 5 से 5 एकम 5, 4 बचा, 5 9 45, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 छका 30, तो अंश अंश का गुणा, हर का गुणा 19 पाई बटे 72 रेडियन, ये हमारा रेडियन में कोण परिवर्तित हो गया। ठीक है, कर लेंगे। इसी प्रकार दिया गया है 240 अंश, ये तीसरा पार्ट है, आप कर लेंगे। 240 अंश को रेडियन बदलिए। और इसी प्रकार से दिया गया है 520 अंश। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सीख पाएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बुक्स अवेलेबल करना है, बुक्स खरीदना है। जब तक आप बुक्स नहीं खरीदेंगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप बुक्स खरीदिए। NCERT सरकारी बुक आपको खरीदनी है। आप पर डे प्रैक्टिस करिए। जो चीज समझ में नहीं आती है आप ग्रुप में मैसेज करके बताइए। तो ये 520 अंश और 240 अंश आप लोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है कि अभी हमने सीखा अंश को रेडियन में परिवर्तित करना। अब हम रेडियन को अंश में परिवर्तित करना सीखेंगे कि रेडियन को अंश में परिवर्तित कैसे करेंगे। अब कोई आपसे पूछ ले ये रेडियन क्या है, अंश क्या है, तो अंश यानी अंग्रेजी में बोलते डिग्री और रेडियन, ये दोनों कोण को मापने की इकाइयां हैं। डिग्री भी कोण को मापने की एक इकाई है और रेडियन कोण को मापने की दूसरी इकाई है। तो कोण को मापने की इकाइयां होती हैं। तो जैसा कि दिया गया है, अब क्वेश्चन है हमारा दूसरा, वो कह रहा है कि रेडियन को अंश में बदलो। अंश में बदलना है, रेडियन को किस में चेंज करना है, अंश में बदलना है। तो इसका पहला पार्ट दिया गया है 11/16 रेडियन। 11/16 रेडियन, ये हमको कोण दिया गया है। जो कोण दिया गया है वो रेडियन में दिया गया है और रेडियन में दिए गए कोण को अंश में, अंश रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात करिए। डिग्री में ज्ञात करना है यानी अंश में बदलना है। तो अभी अभी हमने सीखा कि 180 जो डिग्री होता है वो किसके बराबर होता है,
पाई रेडियन की। ये कहां से आया, ये आपको बताया गया कि 360 डिग्री 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, और तो 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर होगा, तो भैया 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। अब चूंकि कोण काय में दिया गया, रेडियन में, तो इधर से पढ़ो, पाई रेडियन में 180 अंश होता है, तो 1 रेडियन में कम अंश होगा, कम के लिए भाग, यानी पाई का भाग 180 पाई बटे पाई। तो निष्कर्ष ये निकला कि अगर रेडियन को अंश में बदलना है तो 180 बटे पाई का गुणा करना होगा, जहां पाई एक नियतांक होगा, कांस्टेंट होगा, जहां पाई का जो मान हम लेंगे वो 22/7 लेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिए, हमें 11/16 रेडियन को अंश में बदलना है, तो हम जानते 1 रेडियन में इतने अंश, तो भैया इतने रेडियन में ज्यादा होंगे, तो 180 बटे पाई का इसमें गुणा कर दिया जाएगा, ज्यादा के लिए गुणा, ठीक है ना। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, अंश में। किस में बदल जाएगा, अंश में। जहां ये पाई का हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करेंगे, आंकिक मान, पाई ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो यहां इसका मान क्या रखेंगे, 22/7, यानी 180 बटे पाई का मान 22/7। अब देखो 180 के बटे में 22/7 क्या है, भिन्न, तो भिन्न जब संख्या के बटे में भिन्न होगी तो भिन्न का हर कहां जाएगा, ऊपर, तो 7 चला जाएगा ऊपर। इनटू कितना है, 11/16 कितना है, डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम सिंपल कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, सिंप्लीकेशन कर लेंगे। काट दीजिए, 11 दूनी 22, 2 से काट दीजिए, 2 नम 18, यानी 90 हो गया, ठीक है। और काट लीजिए, 4 से नहीं, किससे कट जाएगा, गुणा कर लीजिए, 963, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, चलिए 2 से काट लीजिए, 45 दूनी 90, 2 का भाग कर दीजिए, 45 दूनी 90 और दुर्वट 16, कितना हो गया, 45 गुणा 7, यानी 7 पना 35, 7 चौको 28, और 28 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 31, 315, और बटे में कितना बचा, 8, क्या, डिग्री, ठीक है। अब इस प्रकार का आंसर नहीं आएगा, अब हम क्या करेंगे, 8 का 315 में भाग करेंगे, कितने डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 8 का भाग 315 में दीजिए, पूर्णांक अंक लेना है, 8 का भाग दिया, 8 चौको 32 ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24, कितना बचा, 7, अंक ले लिया 5 का, 8 नमा 72, कितना बचा, 3। तो कितनी बार भाग चला गया, 39 बार। तो जितनी बार भाग चला गया उतने डिग्री हो गया, 39 डिग्री। 39 डिग्री आपने लिख लिया। अब बचा कितना, 39 डिग्री अलग कर लिया, 39 कितना बचा, 3, और कितने कितने का भाग किया था, 8 का, तो इसको लिख सकते 39 सही 3/8 डिग्री। इसको क्या लिख सकते, 39 सही 3/8 डिग्री। अब क्या करेंगे, 39 डिग्री अलग कर लेंगे। अब ये जो 3/8 डिग्री है इसे मिनट और सेकंड में परिवर्तित कर देंगे। तो अभी अभी देखिए, इसको 39 डिग्री आपने अलग कर लिया, इससे पूर्णांक अंक अलग कर लिया, तो 39 डिग्री आपका अलग हो गया। अब ये 3/8 भी तो डिग्री है, 3/8 डिग्री को अब हम काय में चेंज कर लेंगे, मिनट में। तो हम जानते, अभी बताया गया था कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकंड। ये बात ध्यान रखिए, ये नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो ये 3/8 डिग्री को मिनट में चेंज कर लो। तो 1 डिग्री में कितने मिनट, 60, 60 का गुणा करो, 3/8 में 60 का गुणा किया, 6 तिया 18, 180, 180 में 8 का भाग कर दीजिए, 8 दूनी 16, कितना बचा, 2, अंक ले लिया 0 का, 8 दूनी 16, कितना बचा, 4। कितनी बार भाग चला गया,
22 बार। तो ये 22 अलग निकालो, ये 22 मिनट हो गए। अब बचा कितना, 4/8 डिग्री फिर भी बचा, 4/8 मिनट बचा, क्योंकि डिग्री से ये पूरा काय में चेंज हो गया मिनट में, ये काय में चेंज हो गया। देखिए दिखा दें इसको ऐसे लिख लीजिए, 3/8 डिग्री था, मिनट में चेंज करने के लिए 60 का क्या कर दिया गुणा, तो ये 60, ये पूरा काय बदल गया मिनट में। तो 39 डिग्री इसको हल किया तो कितना आया, 180/8 क्या मिनट। 8 का भाग 180 में दिया तो कितने मिनट पूर्णांक में प्राप्त हुए, 22। तो ये अलग निकाल लो, 39 डिग्री 22 मिनट अलग निकालिए। अब बचा क्या, 4 शेष 8 का भाग, तो 4/8 मिनट अभी भी बचा। कितना बचा, 4/8 मिनट अभी बचा। अब इस मिनट को हम फिर काय में कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में। तो अभी बताया कि 1 मिनट में 60 सेकंड, कितने मिनट है ये, 4/8। तो 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। तो 4/8 में क्या होगा, ज्यादा के लिए गुणा कर दिया तो ये सेकंड बदल गया। तो 6 चौगो 24, 4 दूनी 8, 2 का भाग कर दीजिए 30, कितना आ गया, 30 सेकंड। इसको हम जब हल करेंगे 4/8 मिनट को, जब 4/8 मिनट को हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 30 सेकंड। कैसे आएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड, ये कितने मिनट है, 4/8 मिनट। तो भैया जब 1 मिनट में 60 सेकंड तो इतने में ज्यादा होंगे, ज्यादा के लिए गुणा किया, काटा तो कितना बचा, 30 सेकंड। तो कितना आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। तो ये हमारा 11/16 रेडियन को हमने डिग्री, मिनट और सेकंड में परिवर्तित कर लिया। चलिए एक और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है -4 डिग्री, -4 रेडियन, -4 रेडियन को डिग्री में परिवर्तित करना है, डिग्री में बदलना है। अब डिग्री में बदलने का मतलब डिग्री मिनट सेकंड भी हो सकता है, अगर पूर्णांक आएगा तो डिग्री में निकल आएगा। तो यहां देखिए -4 रेडियन दिया गया। अभी हमने सीखा कि हम लोग जानते हैं कि पाई रेडियन में कितने अंश होते हैं, 180 अंश। पाई रेडियन में कितने अंश होते हैं, 180 अंश। तो भाई जब पाई रेडियन में 180 अंश होते हैं तो भाई एक रेडियन में कितने अंश हो जाएंगे, एक रेडियन में कितने अंश हो जाएंगे, 180/पाई। तो क्या निष्कर्ष निकला कि अगर हमें रेडियन को अंश में परिवर्तित करना है तो 180/पाई का गुणा करना होगा। तो भाई -4 रेडियन को अगर हमें अंश में बदलना है तो -4 रेडियन को अंश में बदलने के लिए क्या करना होगा, -4 में 180/पाई का गुणा करेंगे तो ये हमारा काय में कौन चेंज हो जाएगा, डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पाई एक क्या है, नियतांक, जिसका मान हम क्या लेंगे, 22/4। तो -4 इंटू 180/पाई का मान 22/7। देखो 180 क्या है, संख्या, संख्या के बटे में ये क्या है, भिन्न, संख्या के बटे में 22/7 क्या है, भिन्न। तो जब संख्या के बटे में भिन्न होगी तो भिन्न का हर कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये 7 को हम कहाँ भेज देंगे, ऊपर। तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, क्या बदल गया, डिग्री में। अब हल कर लीजिए, काट दीजिए इससे, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 11 22। ठीक है। अब 11 से 180 तो नहीं कटेगा, तो 11 एकम 11, 7 बचेगा, नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 7 दूनी 14, माइनस के 14 इंटू 180/11 और कितना, डिग्री। गुणा कर लीजिए इसका, तो कितना हो जाएगा, 14 × 112, हासिल 11, 14 एकम 14, 14 में 11 जोड़ दीजिए 5, तो
कितना हो गया 25 यानी 2520। तो ये हो जाएगा माइनस के 2520/11 डिग्री। ठीक है, अब इससे कितने डिग्री बनेंगे, कितने मिनट बनेंगे, कितने सेकंड बनेंगे, उसको हम परिवर्तित कैसे करेंगे, अभी हमने पिछले सवाल में देखा था। तो यहां देखिए 11 का भाग 2520 में दे दीजिए। 2520 में 11 दूनी 22, 3 बचा, 11 तिया 33 ज्यादा हो जाएगा, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 0, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, अंक ले लिया 0 का, 11 9 99, कितना बचेगा 1, तो 229 बार भाग गया। तो ये हमारा पूर्णांक है, तो क्या लिख देंगे इसको, 200 माइनस में है, माइनस बाहर लगा दीजिए, 229 डिग्री हो जाएगा ये हमारा अलग। अब कितना बचा, 1 शेष बचा, किसका भाग किया था 11 का, तो 1/11, ये क्या बचा डिग्री और बचा। तो इसको लिख सकते, क्या लिख सकते, -229 डिग्री अलग कर लिया, 1/11 डिग्री अलग कर लिया, या ऐसा लिख लो -229 सही, -229 सही 1/11 डिग्री, इतना हो गया। अब इससे -229 डिग्री अलग कर लेंगे, -229 डिग्री अलग कर लिया, 1/11 डिग्री को अब मिनट में चेंज कर देंगे। तो अभी अभी बताया था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो यहाँ 1/11 डिग्री है और 1 डिग्री में कितने मिनट 60, 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो 1/11 में क्या होगा, गुणा कर देंगे 1/11 में 60 का, तो 60/11 क्या हो जाएगा, 60/11 मिनट हो जाएगा। तो इसका फिर भाग कर दीजिए, कितने मिनट निकलते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा, 11 का भाग 60 में किया, 11 × 5 = 55, तो ये हो जाएगा 5, तो कितनी बार भाग चला गया 5 बार, तो ये 5 क्या हो जाएंगे मिनट, तो -229 डिग्री 5 मिनट। फिर कितना शेष बचा 5, किसका भाग किया 11 का, तो ये 5/11 क्या बचा मिनट बचा। अब इसे सेकंड में फिर बदलना है, 5/11 मिनट को सेकंड बदलने के लिए फिर 60 का गुणा, तो 6 × 5 = 30 यानी 300/11 यानी 11 का भाग कर दीजिए, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, और ये हो गया 0, 11 × 7 = 70, 27 सेकंड। तो लगभग ये निकटतम मान निकलेगा, क्लियर नहीं निकलेगा, ये क्या होगा निकटतम मान, क्या होगा ये निकटतम मान, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड, ये हमारा क्या होगा निकटतम मान। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, इसी प्रकार से अभी हम लोगों ने रेडियन को अंश को रेडियन में परिवर्तित करना सीखा। इसी प्रकार से आपके लिए ये होमवर्क के रूप में क्वेश्चन पार्ट 3 5π/3 इसे आपको करना है, और चौथा पार्ट हमारा है 7π/6, इन दोनों को क्या बदलना है, डिग्री में परिवर्तित करना है, डिग्री में बदलो। ठीक है, कर लेंगे, जब नहीं आएगा तो आप ग्रुप में मैसेज करेंगे, दोबारा बता दिया जाएगा। चलिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आता है, ये एक थ्योरिकल प्रश्न है, एक इबारती प्रश्न है, जिसकी इबारत को जब तक हम नहीं देखेंगे और ना पढ़ेंगे तब तक हम प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बुक खरीदनी होगी। कल से सभी लोग बुक सामने रख करके एक्सरसाइज को समझेंगे, कोई दिक्कत हो मैसेज करके आप या फोन से संपर्क करके बताएंगे। क्वेश्चन दिया गया, एक पहिया 1 मिनट में
360 परिक्रमण करता है। एक पहिया, एक कोई पहिया, पहिया शब्द, पहिया कोई भी हो, किसी का भी पहिया हो, वृत्ताकार होता है। तो एक पहिया 1 मिनट में, जो पहिया है वो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण माने चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशन दे रहा है, परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में कितने परिक्रमण करता है? परिक्रमण का मतलब रिवॉल्यूशंस, चक्रों की संख्या। 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। तो एक कह रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो हमें यह ज्ञात करना है कि यह पहिया 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो ध्यान से देखिए, आपको पिछली कक्षा में बताया गया कि जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर एक चक्कर पूरा, कोई वृत्ताकार वस्तु अपनी अक्ष पर जब एक चक्कर पूरा घूम जाती है तो एक चक्कर में उसके द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 2 पाई रेडियन। कितना होता है? 2 पाई रेडियन एक परिक्रमण में। जब कोई वृत्ताकार वस्तु अपनी अक्ष पर, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्ताकार वस्तु है और ये वृत्ताकार वस्तु यदि एक चक्कर अपनी अक्ष पर लगा लेती है, अपने केंद्र के चारों ओर एक चक्कर घूम जाती है, तो यह केंद्र पर कितने का कोण बनाएगी? 2 पाई रेडियन का। अब इस 2 पाई रेडियन का कोण बनाने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़े? 1। तो अर्थ, तो निष्कर्ष यहां से निकल आया कि एक चक्कर में केंद्र पर बना कोण कितने रेडियन होगा? एक चक्कर में केंद्र पर बना कोण 2 पाई रेडियन। नई बात समझ में आई? अब यही बताया गया कि अगर कोई वृत्ताकार वस्तु अपने केंद्र के चारों ओर एक चक्कर घूम जाएगी, मतलब कोई वृत्ताकार वस्तु अपनी अक्ष के चारों ओर एक चक्कर घूम जाएगी, तो एक चक्कर में अगर तो आपसे पूछ लिया जाए कितनी दूरी तय करेगी तो आप कहेंगे 2 पाई आर। लेकिन केंद्र पर कोण कितने का बनाएगी? 2 पाई रेडियन का। तो एक चक्कर में केंद्र पर बना कोण हो गया पहिए द्वारा एक चक्कर में, पहिए द्वारा एक चक्कर में केंद्र पर बना कोण 2 पाई रेडियन। तो भैया चक्कर माने परिक्रमण, तो कितने चक्कर लगाए? 360। तो पहिए द्वारा 360 चक्रों में, परिक्रमण माने चक्कर, चक्रों में केंद्र पर बना कोण कितना होगा? केंद्र पर बना कोण कितने रेडियन हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भैया रख दो, कितना हो जाएगा? 360 इंटू 2 पाई रेडियन। इतने रेडियन का कोण हो जाएगा। एक चक्कर में 2 पाई रेडियन, तो 360 चक्कर में इतने रेडियन। अब प्रश्न क्या कह रहा? ये जो 360 परिक्रमण पहिए ने किए, ये कितने समय में किए? 1 मिनट में। वो पूंछ कितने समय में रहा? 1 सेकंड में कितने का कोण बनाएगा? तो इतने रेडियन का जो कोण बना वो कितने समय में बना? 1 मिनट में। 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में पहिए द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है? 360 इंटू 2 पाई रेडियन। अब हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते? 60 सेकंड। तो भैया इस 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड लिख सकते हैं। लिख सकते ना? तो 60 सेकंड में पहिए ने इतने का कोण बनाया और वो पूछ रहा 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा केंद्र पर बना कोण कम होगा कि ज्यादा? कम होगा। तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा? कम होगा। और कम के लिए क्या करेंगे हम लोग? भाग। तो 360 इंटू 2 पाई बटे 60, 60 से काट दो 6 बार, 6 दूनी 12 पाई रेडियन का कोण
ठीक है, क्लियर। आज के लिए इतना ही। जितना आपको पढ़ाया गया उसका रिवीजन करिए। कल सभी लोग बुक खरीद लीजिए। बुक को खोल करके एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करिए। कोई दिक्कत हो संपर्क करिए। धन्यवाद।